हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का दोषी ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ओसी एंड एससी टेस्ट। राइट, ओसी एंड एससी टेस्ट हमने परफॉर्म किया टू कैलकुलेट द इफिशियंसी एंड रेगुलेशन, और ओसी और एससी टेस्ट के खुद के अपने पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किए थे, और वहां पे हमने देखा था कि हम इफिशियंसी एंड रेगुलेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टू टेस्ट। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके से पूछा गया है, उसी फॉर्मूलाज का यूज करके आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछता है बच्चों, एकदम सिंपल टाइप का। समर 19 का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हो सके मैं ट्राई करूंगा लेने के लिए, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है। थोड़ा सा पुराना वाला एक लूंगा, एक नया वाला लूंगा, ऐसे 2 टाइप के न्यूमेरिकल हम जरूर सॉल्व करेंगे। राइट, तो समर 19 का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, अ 20 kVA 2200 बाय 220 वोल्ट, इसका मतलब ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर, द ओसी ऑब्लिक एससी टेस्ट रिजल्ट आर एज फॉलोज। तो ओसी टेस्ट में आपको क्या रिजल्ट मिलता है? ओसी टेस्ट में 220 वोल्ट इतना वोल्टेज आपको मिलता है वोल्ट मीटर से। 4.2 एम्पियर करंट, 148 वॉट एलवी साइड। यानी जो आपका ओसी टेस्ट है वो आपने कौन से साइड में परफॉर्म किया है? एलवी साइड में। तो एलवी साइड यानी कौन सा? सेकेंडरी साइड। इस ट्रांसफॉर्मर का ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो उसका सेकेंडरी साइड। राइट, उसके बाद एससी टेस्ट कहां पे परफॉर्म किया, ये उसके पैरामीटर्स है। देखो सब, ये जो लॉस है यहाँ पे कौन सा लॉस मिलता है ओसी टेस्ट में? आयरन लॉस। और आपके एससी टेस्ट में मिलता है बच्चों कॉपर लॉस। ये तो आपको आइडिया है। एचबी साइड यानी कौन सा? प्राइमरी साइड। राइट, अभी मुझे कैलकुलेट क्या करना है? यस, मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों रेगुलेशन एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एट फुल लोड। रेगुलेशन फाइंड आउट करना है। तो रेगुलेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सबसे पहले लैगिंग के लिए लिखता हूं यहां पे मैं। देखो, कभी भी याद रखना, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप कर रहे हो बच्चों, तो सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन डेटा। क्या लिखना है? गिवन डेटा। उसके बाद ही जो भी स्टार्ट करना है वो आपको करना है। सबसे पहला मैं लिखता हूं गिवन डेटा क्या है। यस, अभी इतना सारा है तो सबसे पहले 20 केवीए क्या है? ट्रांसफॉर्मर का क्या है? आउटपुट है। कितना है वो? 20 केवीए। ओके चलो, उसके बाद 2200 220 ये क्या दिया है आपको? V1 का वैल्यू है 2200 और ये HV है। ऐसे लिख देता हूं मैं तो आपको आसानी होगी अंडरस्टैंड करने में। HV यानी हाई वोल्टेज 2200 है। 220 वोल्ट आपका है V2 एंड दैट इज अ LV साइड। राइट, ओके चलो, और कुछ लिखना है मुझे? यस, देखो अभी मुझे जो रिजल्ट यूज करना है उसी को लिखूंगा मैं सब रिजल्ट नहीं लिखते बैठूंगा। अभी किसको यूज करना है, कैसे डिसाइड होगा? तो मुझे भाई पहले सबसे पहले क्या पता चाहिए? फॉर्मूला पता चाहिए, परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। क्या है परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला फॉर लैगिंग? लैगिंग के लिए क्या है? यस देखो क्या है, सबसे पहले कहां पे कंडक्ट कर रहे हो आप? ये जो आपका परसेंटेज रेगुलेशन है ना, उसको निकालने के लिए आपको बच्चों यूज करना पड़ता है एससी टेस्ट का रिजल्ट। अभी एससी टेस्ट कहां पे परफॉर्म हुआ है आपका? एचवी साइड ना। एचवी साइड कौन सा है? प्राइमरी। और इसलिए यहां पे जो फॉर्मूला है उसमें I1 लिखूंगा मैं। I1 फुल लोड करंट इन ब्रैकेट R1 या फिर RT1। देखो कैसा है, इसको याद रखने के रेजिस्टेंस को बहुत सारी जगह पे लिखते हैं, RES भी लिखते हैं, RT1 भी लिखते हैं। तो ट्रांसफॉर यानी कैसा प्राइमरी है तो RT1 लिख देता हूं मैं, तो आसान होगा अंडरस्टैंड करने में। I1 फुल लोड करंट आपको यहाँ पे लेना है। I1 फुल लोड करंट आपको लेना है और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? RT1 प्लस कितने यहाँ पे दो पैरामीटर्स अवेलेबल है फॉर द पर्टिकुलर इंपेडेंस, एक रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, दोनों को आपको यहाँ पे यूज करना है। तो एक्स देखो, RT1 इंटू कॉस फाइव प्लस XT1 इंटू साइन फाइव। ओके, डिवाइडेड बाय क्या है? V1। अभी परसेंटेज निकाल रहा हूं तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 100 से। गेटिंग दिस पॉइंट? तो अभी ये फॉर्मूला है आपके पास इसका परसेंटेज रेगुलेशन निकालने का। अभी इसमें क्या क्या चाहिए वही लिखूंगा यहाँ पे मैं। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले I1 फुल लोड। I1 फुल लोड दिया है क्या आपको? नहीं दिया है। जो दिया है पहले वो लिखूंगा। कॉस फाइव दिया है क्या? यस, कॉस फाइव इज गिवन 0.8।
तो cos फाई का वैल्यू यानी cos फाई क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, पावर फैक्टर। कितना दिया है वो, 0.8 लैगिंग, राइट। यानी पावर फैक्टर हमारे पास है। अभी cos फाई का यूज करके sin फाई निकाल सकते हैं क्या, ऑब्वियसली। कैसे, पहले फाई निकालना पड़ेगा आपको। फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, यानी ये फाई निकाल रहे हो आप तो कॉस को उस साइड में शिफ्ट कर दिया, तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.8, ये कैलसी के ऊपर कैलकुलेट करना है आपको। कैसे, शिफ्ट दबाओ, कॉस को दबाओ, कॉस इनवर्स आ जाएगा वहां पे, शिफ्ट कॉस को दबाओगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, ब्रैकेट में 0.8, ओके, दैट विल गिव यू द वैल्यू 36.86 डिग्री। अभी इसको, इस एंगल को पता है आपको, तो साइन फाई निकालने में क्या दिक्कत है। साइन फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 36.86 डिग्री इज इक्वल टू, अभी ये डायरेक्टली करना है, साइन ऑफ 36.86, ओके चलो, ये आ जाएगा बच्चों 0.59, ये 0.6 लिख देता हूं उसको, मैं क्या लिखता हूँ 0.6, 0.599 आया ना, 0.6 मैंने उसको लिख दिया। चलो साइन फाई पता है भाई, चलो अभी ये सब वैल्यूज, V1 पता है क्या, V1 तो पता है ना भाई, 2200, ओके। अभी I1 फुल लोड मुझे निकालना है, कैसे निकाल सकता हूं, देखो उसके लिए मुझे I1 फुल लोड निकालना है ना, I1 फुल लोड, तो सबसे पहले बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि जो KVA रेटिंग है उसका यूज करके मैं I1 फुल लोड को निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, देखो I1 फुल लोड, KVA इज इक्वल टू क्या होता है कि V1 इंटू I1 फुल लोड, यहां पे लिखता हूं यस, I1 फुल लोड। तो यानी जो केवीए रेटिंग होता है वो वोल्टेज इनटू करंट ही होता है, राइट। केवीए रेटिंग का मतलब क्या है, इट इज एन एपरेंट पावर, तो एपरेंट पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है। तो आप प्राइमरी साइड में ले रहे हो ना, केवीए तो दोनों साइड में सेम ही है, प्राइमरी सेकेंडरी, बट आप प्राइमरी साइड का फुल लोड करंट निकालना है आपको, I1 फुल लोड, इसलिए प्राइमरी का केवीए, तो प्राइमरी का वोल्टेज इंटू प्राइमरी का फुल लोड करंट, I1 फुल लोड इज इक्वल टू क्या बनेगा, I1 फुल लोड इज इक्वल टू KVA डिवाइडेड बाय V1, गेटिंग दिस पॉइंट। चलो निकालते हैं, सो केवीए कितना है आपका, केवीए कितना है 20 केवीए है, 20 केवीए ट्रांसफॉर्मर आउटपुट आपका, राइट। सो 20 केवीए है, वो क्या है केवीए, केवीए यानी किलो वोल्ट है, करंट तो एम्पियर में आने वाला है, किलो एम्पियर में चाहिए क्या आपको, किलो एम्पियर में चाहिए तो उसको वैसे ही रखो, और वोल्टेज को भी किलो वोल्ट में कन्वर्ट करो, हमें एम्पियर चाहिए, तो किलो जहां पे दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 1000 से, तो ये वोल्ट एम्पियर बनेगा, डिवाइडेड बाय V1 कितना है हमारा 2200, देखो 2200 ये हमारा V1 है, ओके। सो 0000 हो जाएगा कट, देन इसको आप कैलकुलेट करोगे, देखो ये क्या बचा आपका 200, ऊपर कितना 220 इंटू 10, 200/22 करो कैलकुलेट कैलसी के ऊपर, राइट। 200 डिवाइडेड बाय 22, 9.09, 9.09 एम्पियर, ये क्या मिला मुझे, फुल लोड करंट। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, I1 फुल लोड का वैल्यू कितना मिला 9.09 एम्पियर, ओके। चलो यार ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे, अभी मुझे क्या चाहिए, और मुझे और चाहिए RT1 एंड XT1 की वैल्यूज। अभी ये कैसे निकालेंगे, तो SC टेस्ट के रिजल्ट्स को यूज करके, ओके। SC टेस्ट रिजल्ट्स जो आपके पास है उसमें से यहाँ पे वैल्यूज को लिखना है आपको। SC टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होता है, देखो ये दिया आपको 86 वोल्ट, ये क्या है VSC है, यानी शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है कि नहीं, तो ऑब्वियसली उसको हम बोलेंगे VSC, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कितना दिया है 86 वोल्ट, ओके। उसके बाद ISC कितना दिया है, ISC है 10.5, और WSC 360, ISC दिया आपको 10.5, ISC आपको दिया है 10.5 एम्पियर, और उसके बाद WSC कितना दिया है 360 वॉट,
क्लियर है ये? एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना है वैल्यूज को। ओके 10.5 360 वाट, राइट? सो ऑब्वियसली इतने पैरामीटर आपको पता है, इन पैरामीटर्स का यूज करके ही आपको क्या मिलेगा, RT1 और XT1 मिलेगा। कैसे सर? चलो देखो, सबसे पहले RT1 को निकालते हैं। देखो WSC का फॉर्मूला है, WSC का फॉर्मूला होता है बच्चों, WSC इज इक्वल टू ISC स्क्वायर, यानी I स्क्वायर R होता है हमारा कोई भी लॉस का फॉर्मूला, कॉपर लॉस का फॉर्मूला। तो WSC क्या निकल रहा है, कॉपर लॉस ही निकाल रहा है ना। सो WSC इज इक्वल टू ISC स्क्वायर इंटू RT1, जिसको हमने RT1 कंसिडर किया है, राइट? सो यही हमारा क्या है, WSC का फॉर्मूला, जो आपको याद रखना है। RT1 निकालना है तो RT1 के फॉर्म में क्या बनेगा, ISC स्क्वायर नीचे जाएगा इसके, WSC डिवाइडेड बाय ISC स्क्वायर इज इक्वल टू, WSC का वैल्यू क्या है हमारे पास, 360 डिवाइडेड बाय ISC स्क्वायर, ISC का वैल्यू कितना है, 10.5 एम्पियर, उसका स्क्वायर है ये, राइट? तो चलो इसको करते हैं कैलकुलेट, 360 डिवाइडेड बाय 10.5 का स्क्वायर, ओके, सो दिस विल गिव यू 3.265 है, तो 3.27 लिख देता हूं उसको मैं। क्या है ये, ओहम, क्या है, ओहम, ओहम में आएगा आपका आंसर, राइट? सो यहाँ पे RT1 आ गया। RT1 के बाद XT1 निकालना है, तो XT1 का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, XT1 का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, नहीं है। XT1 निकालने के लिए आपको ZT1 पता होना चाहिए, क्योंकि XT1 का फॉर्मूला क्या है, XT1 कैसे निकाल सकते हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ ZT1 द होल स्क्वायर माइनस RT1 द होल स्क्वायर, इंपेडेंस ट्रायंगल का फॉर्मूला। यानी जो हमारा इंपेडेंस है, Z रेजिस्टेंस है, और X, इनमें ये रिलेशन होता है, उसका यूज हम करेंगे। लेकिन उसके लिए ZT1 चाहिए हम लोग को, तो ZT1 कहां से निकाले, तो वो भी हमारा इस रिजल्ट से आएगा। ZT1 इज इक्वल टू, कोई भी इंपेडेंस जो होता है वो होता है वोल्टेज अपॉन करंट, तो VSC अपॉन ISC। ओके चलो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज, VSC कितना है अपना 86 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय ISC कितना है 10.5, कर दो इसको डिवाइड एंड कैलकुलेट, 86 डिवाइडेड बाय 10.5, so you will get 8.19। ये क्या निकाल रहे हो आप, अगेन ओहम, X रिएक्टेंस है, उसका भी यूनिट ओहम ही रहेगा, राइट? हो गया, तो XT1 आ गया। अभी XT1 के बाद चलो, XT1 के बाद क्या निकालना था हम लोग को, ZT1 निकालना था। क्या निकालना था, ZT1, सॉरी ZT1 के बाद XT1 निकालना था, राइट? तो उसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे, XT1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ZT1 का कौन सा वैल्यू आ गया, 8.19 का क्या है स्क्वायर, माइनस RT1 क्या है हमारा 3.27, तो होल स्क्वायर। ओके, तो पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 8.19 और डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 8.19 स्क्वायर माइनस 3.27 स्क्वायर। ओके, सो विल गेट 7.50, डायरेक्ट स्क्वायर रूट ही मैंने निकाल दिया इसका, आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट निकाल सकते हो। 7.50 ये है आपका ओहम, क्या है ये, ओहम, राइट? XT1 आ गया, XT1 आ गया, RT1 आ गया, अभी क्या वैल्यूज पुट करना है, आंसर निकालना है। चलो नेक्स्ट पेज पे इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या था, I1 फुल लोड इन ब्रैकेट we can say RT1 cos phi, plus XT1 sin phi divided by V1 into 100। so obviously I1 फुल लोड का वैल्यू पुट कर देना, कितना निकला, what was the value of I1 full load, yes we have already calculated the first page, 9.09। ओके चलो 9.09, उसके बाद RT1 का वैल्यू कितना है,
देखो यहाँ पे RT1 एक एक चीज को फिर से देखो 3.27 पुट कर दो यहाँ पे 3.27, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको 9.09 इन ब्रैकेट 3.27 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई का वैल्यू था 0.8, XT1 का वैल्यू कितना आया जस्ट नाउ 7.50, 7.5 ले सकते हैं इसको इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय D1 का वैल्यू कितना है 2200, ये मत भूलो, इंटू 100। देखो V1 का वैल्यू कितना था अपना 2200, राइट। चलो फिर वैल्यूज तो सब पुट कर चुके हैं हम, इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले न्यूमरेटर करो, एक साथ मत करो अभी ये वाला, राइट। ओके चलो ब्रैकेट को पहले इसको करते हैं 3.27। देखो कैसे कैलकुलेशन करते वक्त बहुत केयरफुल रहना है। पहले ये ब्रैकेट जो है ना इसको लिखो कैलसी के ऊपर, पहले इसको करो फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड कर दो। 3.27 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 3.27 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 7.5 into 0.6, this will give you the value 7.116. So 9.09 multiply by 7.116 multiply by 100 भी है यहाँ पे, right, divided by 2200. So 9.09 multiply by 7.116, 64.68 डिवाइडेड बाय 2200 इंटू 100। अभी लास्ट स्टेप हमारा बचा 64.68 डिवाइडेड बाय, या फिर डायरेक्टली 100 से भी मल्टीप्लाई कर दो इसको तो आ जाएगा आपका, ये डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, 6468 डिवाइडेड बाय 2200। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू 2.94, 2.94% इज द परसेंटेज रेगुलेशन। परसेंटेज रेगुलेशन का वैल्यू यहां पे लिखता हूं मैं 2.94%। क्लियर है ये बच्चों। तो इस वे में आपको इसका क्वेश्चन पूछा जाता है OCSC टेस्ट का, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ आपको एंड तक आंसर निकालने के लिए थोड़ा लॉजिक यूज करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट कर देते हैं और इससे गड़बड़ हो जाती है आंसर। कभी कभी आपका जो वैल्यू है गलती से वैल्यू गलत पुट हो जाता है और उसके वजह से लॉस आपको होता है अल्टीमेटली। से थोड़ा सा केयरफुल रहना, जब वैल्यूज पुट कर रहे हो तो वैल्यूज पहले पुट कर दो, एक बार क्रॉस चेक कर लो और उसी के बाद एक एक स्टेप करके उस वैल्यूज को निकालो, सो दैट यू कैन अवॉइड द चांसेस ऑफ गेटिंग इट रॉन्ग। ओके, क्योंकि फाइनल वैल्यू के ऊपर किसका कंट्रोल नहीं है, ये वैल्यूज के ऊपर आपका कंट्रोल है, ये जहां पे आप पुट कर रहे हो। सो ये आपको केयरफुल रहना है। न्यूमेरिकल्स में 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछते हैं बच्चों, हाथ का क्वेश्चन होता है ये, इसको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, सो नो डाउट बी केयरफुल। थोड़ा सा केयरफुल रहने के बाद ही आप ये सब चीजें अडॉप्ट कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करते वक्त सबसे पहले हर चीज कैलसी के ऊपर कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से बाकी भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको सॉल्व करो, ट्राई करो, जितना हो सके खुद से ट्राई करो कैलसी के ऊपर मेनली, एंड देन ट्राई टू अवॉइड द मिस्टेक्स। लाइक आई टोल्ड यू, लॉजिक यूज करो जहां पे भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली जहां पे आप लॉजिक यूज करोगे और मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, 4 से 4 मार्क्स आपको मिल पाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन OCSC टेस्ट। और भी न्यूमेरिकल हम देखेंगे जरूर, बट obviously next video. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.